आज हम लोग कक्षा 10 की रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग अनेक मेथडों का प्रयोग करते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे हम लोग विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, आलेखीय विधि भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रतिस्थापन विधि देख रहे हैं। इसके अंतर्गत एक समीकरण लेते हैं 7x - 2y = 1 तथा 3x + 4y = 15। ये रैखिक समीकरण युग्म एक रेखा वाला एक घात वाला है, रैखिक समीकरण कहलाता है एक घात वाला। और साथ ही साथ युग्म का मतलब दो, कैसा है, दो युग्म है जिसमें दो चर है x और y। इन चरों के माध्यम से जो है हम ज्ञात करते हैं कि इसका x और y का क्या मान होगा समीकरण युग्म का। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं जिसमें a1 a2 a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। इसमें a1/a2 और b1/b2 जो है कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं तो उस स्थिति में इस विधि के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। इस विधि से हल करने के लिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ किसी एक समीकरण से x या y का मान को ज्ञात करते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं 7x - 2y = 1, 7x - 2y = 1, 7x - 2y = 1। तो इससे हम लोग हल कर रहे हैं 7x = 1 + 2y और x = 1 + 2y/7। यानी कि समीकरण 1 से हमने x का मान ज्ञात किया और x = आया 1 + 2y/7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इस समीकरण को x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। किसमें 3x + 4y = 15। कितना था 3x + 4y = 15। इसमें x का मान रखते हैं, x का वैल्यू कितना था 1 + 2y/7, 1 + 2y/7 को रख करके हल करते हैं। इस तरह से हल करते हैं तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6y हो गया बाई 7 + 4y। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होता है 7, 3 + 6y + 28y = 15। अब 3 + 28y और 6y 28y और 6y मिलकर के हो गया 34y + 3 = 15 में 7 से गुना करते हैं 105। अब जो है 34y = 105 - 3, यानी कि आ गया 102 और 34 यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा 102/34। y का मान आया हमारा 3। इस तरह से y का वैल्यू हम ज्ञात कर लिए। अब y के मान को समीकरण 3 में रख करके x के मान को ज्ञात करते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर x = 1 + 2y/7, तो 1 + 2 × 3/7, x का वैल्यू आया 1। इस तरह से हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म जो था इसका हल आया। x का मान और y का मान जो क्रमशः 1 और 3 है, इस तरह से हम दोनों समीकरणों में x और y के मान को रख करके और इसे जो है हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से यह संतुष्ट करता है या नहीं। जैसे देखो 7 × 1 7 - 2 × 3 6, 7 - 6 = 1, 3 × 1 3, 4 × 3 12, 12 और 3 15। दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग कोई भी और एक समीकरण x + √3y = 0। एक समीकरण हम लोग लेते हैं जिसमें √2x + √3y = 0 और दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं √3x - √8y = 0। √3x - √8y = 0। इस तरह से दो रैखिक युग्म समीकरण है, दो समीकरण है जो रैखिक है और एक युग्म हो गया। अब इनसे हम मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से दिया गया समीकरण है हमारा। इस समीकरण में 1 से हम लोग करते हैं
तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब पुनः जिस प्रकार से पहले वाले में किए थे, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन है। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब देखते हैं x का मान जब प्रतिस्थापित करते हैं तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3 x का वैल्यू अब हमारे पास कितना आ गया, माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस √3 और √3 गुना करेंगे तो 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं डिवाइड में √2 है, तो √2 डिवाइड वाले को हटाने के लिए हम लोग √2 से गुना कर देते हैं सभी में। √2 से गुना करने पर, जब √2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस 3y माइनस √16y इक्वल टू 0 माइनस 3y और माइनस हो जाएगा 4y इक्वल टू 0 माइनस 7y इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं माइनस 3y माइनस 16 का हो गया 4y, तो माइनस जुड़ गया। अब जाकर के y बराबर हो जाएगा 0 बाई माइनस 7 बराबर हो गया 0। अब y का मान हमें ज्ञात हो गया 0, y का मान आया 0। अब इस प्रकार से जो y का मान प्राप्त हुआ है, इस मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 में जो 1 से निकाले थे, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग क्या कर दिए, y का मान रख देते हैं। अब y का जब मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 3 में है x बराबर माइनस √3y बाई √2, तो माइनस √3 बाई √2 इंटू 0 बराबर हो गया 0। यानी कि इस तरह से अभिष्ट हल जो है हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 0 y बराबर 0। इस तरह से हमारे पास दो हल आ गए, x बराबर और y बराबर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इससे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकाल करके उसके मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं तो हमें y का मान ज्ञात होता है, और y के मान को जब रखते हैं तो x का मान ज्ञात होता है। और इस तरह से दोनों मान ज्ञात कर लेते हैं x और y का। यह हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि है जो एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है हम लोगों को NCERT बुक में।